नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव तय समय पर होंगे और नई पंचायतों के गठन के बाद आगे की चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों से नई पंचायतों का गठन नहीं हुआ है और वर्ष 2010 में नई पंचायतें बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन जनगणना कार्य के चलते ये नहीं हो पाया था। मगर अब 2020 में पंचायत चुनावों से पहले नई पंचायतों के गठन के प्रस्ताव आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई इलाके दूरदराज और पिछड़े हैं, वहां पर नई पंचायतों के गठन में तय नियमों में थोड़ी ढील दी गई है। इससे पहले विधायक हीरालाल, इंद्रदत्त लखनपाल और विनय कुमार के संयुक्त प्रश्न के उत्तर में पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि 2005 में 206 नई पंचायतें बनाई गई थीं। उनका कहना था कि हिमाचल में बहुत सा इलाका पिछड़ा है, वहां बड़ी बड़ी पंचायतें हैं और वहां से पंचायत मुख्यालय को 20 से 25 किलोमीटर जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को टाला नहीं जा सकता है और ये समय पर ही होंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री के पंचायत चुनावों संबंधी सवाल के जवाब में कहा कि लोगों के सुझाव और मांग के आधार पर नई पंचायतों का गठन किया गया है। भाजपा के रमेश धवाला के सवाल पर ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाने को कोई पाबंदी नहीं है, जो मापदंड पूरे करेगा वो प्रोजेक्ट लगा सकेगा। उन्होंने कहा कि बड़े प्रोजेक्टों की शर्तें अलग से तय की गई हैं। सुखराम चौधरी ने कहा कि इसमें उन्हें ये बताना होता है कि वे अतिरिक्त बिजली की खपत कहाँ करेंगे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि परियोजना निर्माता किसी भी समय इक्विटी शेयर सरकार द्वारा स्वीकृत जल विद्युत नीति के प्रावधानों के अनुसार विक्रय कर सकता है। उन्होंने कहा कि 5 मेगावाट तक की क्षमता व इससे अधिक क्षमता की परियोजनाओं के लिए अलग से मापदंड हैं। इसके तहत 5 मेगावाट तक की क्षमता वाली परियोजनाओं में 100% तक की इक्विटी शेयर मूल हिमाचलियों को ट्रांसफर कर सकता है, जबकि गैर हिमाचलियों को 49% इक्विटी शेयर ट्रांसफर कर सकता है। हिमाचल प्रदेश में चंदन और खैर के पेड़ों के समयबद्ध कटान और इसकी बिक्री की अनुमति के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वन मंत्री राकेश पठानिया विधानसभा में आज विधायक रमेश धवाला द्वारा गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के तहत खैर व चंदन के पेड़ों के समयबद्ध कटान और इसकी बिक्री को लेकर नीति बनाए जाने के संबंध में लाए गए संकल्प पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सरकार ने इस महीने की 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और अदालत में प्रभावी ढंग से अपना पक्ष रखकर मामले को अपने पक्ष में करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अदालत ने प्रदेश में 3 स्थानों पर ही खैर कटान की मंजूरी दी है। राकेश पठानिया ने कहा कि राज्य सरकार ने हरित कटान पर लगी रोक की एवज में 15वें वित्त आयोग से 15% ग्रांट दिए जाने का मामला उठाया है। वन मंत्री ने कहा कि पेड़ों की तस्करी रोकने के लिए वन विभाग 226 बीटों पर 62 चेक पोस्ट के माध्यम से निगरानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि चंदन की लकड़ी को बेचने के लिए सरकार शीघ्र नीति तैयार करेगी और सरकार ने अपनी नर्सरी में चंदन के 60,000 पौधे तैयार कर दिए हैं, जो जल्द ही लोगों को वितरित किए जाएंगे। वन मंत्री ने कहा कि 1 अक्टूबर से शिमला में FRA का क्षेत्रीय कार्यालय खुल जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यालय के खुलने के बाद 40 हेक्टेयर क्षेत्र पर FRA की अनुमति यहां से मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायती राज विभाग के साथ मिलकर पंचवटी वाटिका योजना पर काम करेगी और इस कार्य को मनरेगा से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से खैर के मामले में रूलिंग नहीं आएगी, तब तक खैर कटान के मामले में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शिमला में चल रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र के आज चौथे दिन प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ही सदन में हंगामा हो गया। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल चर्चा का जवाब देते समय विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इस टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से निकाला जाए, क्योंकि इससे विपक्ष के सदस्यों की भावनाएं आहत हुई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।